हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स की घातांक साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे लिए कि डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होता है एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग। ये याद रखें आप। उसके बाद एक और सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। वह अवकलन का गुणधर्म है कि यदि हमें दो फलन दिए जाते हैं डी बटा डी एक्स यू गुणा वी, तो इसका अवकलन करने के लिए देखिए ये होता है यू, उसके बाद डी वी बटा डी एक्स प्लस वी, ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स। एक लघुगणक का भी सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग में लेके आएंगे, वह भी मैं लिख देता हूं। लॉग एम की घातांक एन बराबर होता है एन लॉग एम के। यहां पर आधार कोई भी हो सकता है लघुगणक का। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, अवकल गुणांक। तो साइन इनवर्स के सापेक्ष, तो इसको मैं जेड के बराबर मानूंगा। तो माना जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने लिख दी पूरी लाइन। तो ये बनेगा डी जेड बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वर्ग। इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर एक। और अब जिसका अवकलन करना है उसको हम y के बराबर मानेंगे। तो मैं लिख देता हूं y बराबर, माना y बराबर ये x की घातांक साइन इनवर्स x, यही देख लीजिए x की घातांक साइन इनवर्स x। अब हम इसका सीधे अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर भी है और घातांक में भी चर है। तो चर की घातांक चर है, अर्थात हम इसको लघुगणक की सहायता से हल करेंगे। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि इसके दोनों पक्षों में लघुगणक या फिर लॉग लिख सकते हो आप, लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में हमने इसके लॉग ले लिया है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा लॉग y, आधार ई होगा लॉग का, याद रखें, बराबर ये होगा लॉग और x की घातांक साइन इनवर्स x, है ना, आधार इसका ई है। अब देखिए यहां पर हम सूत्र लगा सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग m की घात n है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले लॉग y, और उसके बाद ये जो साइन इनवर्स x है यह आगे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x और गुणा में हो जाएगा लॉग x, जिसका आधार ई है। अब हम इसके दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या सीधे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा, देखिए सबसे पहले log y का करेंगे। तो log y का अवकलन भी मैं आपको लिखवा देता हूं, हमें याद होना चाहिए d बटा डी एक्स लॉग x, इसका अवकलन होता है एक बटा एक्स और इसका आधार ई होगा। तो इस सूत्र की सहायता से log y का अवकलन हो जाएगा एक बटा y, और y का पुनः करेंगे तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स। और यहां पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे जो मैंने आपको यहां लिख दिया है, ये वाला u गुणा v वाला। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x को छोड़ेंगे। अब log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होगा, एक बटा एक्स। उसके बाद प्लस, अब हम log x को वैसे ही छोड़ देंगे,
और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से अब हम क्या करेंगे, y को बराबर के इधर ले आते हैं। तो ये होगा dy/dx बराबर हो जाएगा y, और यहां पर हो जाएगा आप कोष्टक में साइन इनवर्स x/x। ये होगा साइन इनवर्स x और बटे में होगा x। उसके बाद प्लस यहां पर होगा log x और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर होगा log x और बटे में होगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। ये y का मान रख देंगे यहां पर। तो dy/dx बराबर y हमारे पास किसके बराबर था, देखिए y हमारे पास था x की घातांक साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा x की घातांक साइन इनवर्स x, और उसके बाद होगा साइन इनवर्स x पूरे के बटे में होगा x, प्लस ये होगा log x, और यहां बटे में आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब अगर आप देखें तो हमें y का अवकलन z के सापेक्ष ज्ञात करना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो हम इसी बात को यहां पर लिखेंगे dy/dz। यही अर्थ होगा इसका। dy/dz को हम लिखेंगे dy/dx, और उसके बटे में लिख लेंगे dz/dx। और हम मान रख सकते हैं हम। सबसे पहले मान रखेंगे हम dy/dx का। तो dy/dx का मान आपके सामने है। यह होगा x की घातांक साइन इनवर्स x, उसके बाद साइन इनवर्स x/x, फिर प्लस यहां पर होगा log x जिसका आधार e है, और बटे में होगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। और यहां पर अब भाग का चिन्ह लगा देंगे। और dz/dx का मान देखिए कितना था, dz/dx का मान था 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे हम यहां पर। ये होगा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। अब भाग चिन्ह जब गुणा में बदलेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अब हमारा उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं हम। यह हो जाएगा x की घातांक साइन इनवर्स x, और फिर गुणा में होगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, और उसके बाद यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x/x, और प्लस का होगा log x जिसका आधार e है, और बटे में होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग। यह हमें मिल जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।